चाहे हम बाहर के जगत में सत्य को खोजें, चाहे भीतर के लोक में, अंततः परम सत्य एक ही है। हाँ, उसके परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव वही होगा। हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने अंतरतम में डूबकर जिस परम तत्व को जाना, उसे उन्होंने आदि शक्ति नाम दिया। परमात्मा की प्रकृति इन दो शब्दों में आ जाती है। वह शाश्वत सनातन अमृत ऊर्जा है, न कभी जन्मती न कभी नष्ट होती। वही सारी सृष्टि का आदि है, अर्थात उस ऊर्जा से, उस शक्ति से ही सब कुछ जन्मा, उसी शक्ति से चल रहा है और उसी शक्ति से रिनोवेशन होता रहता। बाहर के रूप और आकार जो प्रकट हुए हैं वे पुराने पड़ जाते, हम मकान बनाते हैं वह खंडहर हो जाता, फिर खंडहर को गिराकर नूतन भवन निर्मित हो जाता। ठीक ऐसे ही जगत में सब कुछ हो रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। इस पूरे खेल के पीछे एक ही शक्ति कार्य कर रही है। आस्तिकवादियों ने उस शक्ति को परमात्मा कहा, नास्तिकवादी उस शब्द को पसंद नहीं करते। वे केवल शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन वर्णन उनका सुनो तो वह वर्णन एक ही है। उपनिषद के ऋषि जिसे पूर्ण कह रहे हैं, भगवान बुद्ध उसी को शून्य कह रहे हैं। कितने विपरीत शब्द, लेकिन अगर पूछो उपनिषद से कि पूर्ण का वर्णन कीजिए कैसा है, और बुद्ध से पूछो शून्य का वर्णन कैसा है, तो आप पाओगे अरे ये तो बिल्कुल एक ही तथ्य की बात कर रहे हैं। उपनिषद कहता है पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी वह पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल भी लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष बचता है। ठीक यही बात शून्य के बारे में कही जा सकती है। शून्य में कितने ही शून्य जोड़ते चले जाओ वह फिर भी शून्य ही रहता है, और शून्य में से कितने ही शून्य निकाल लो फिर भी वह शून्य रहता है। तो ऐसा लगता है कि केवल शब्द ही अलग है, वर्णन में जब जाओ तो पता चलता है एक ही सत्य की बात हो रही है। बुद्ध कहेंगे उस शून्य में डूबकर परम शांति, परमानंद का अनुभव होता है, दुख निरोध हो जाता है। उपनिषद के ऋषि कहेंगे उस वह पूर्ण जो है वह परमानंद है। एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। शब्द अलग अलग हैं, निश्चित रूप से भिन्न भिन्न बुद्ध पुरुष अलग अलग इलाकों में हुए। उस जमाने की भाषा क्या थी, कौन से शब्द प्रचलित थे, कौन से शब्द लोग आसानी से समझ सकते थे, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। बात वही कह रहे हैं। बहिर्मुखी खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे पाया कि पदार्थ जितने भी प्रकार के हैं ये सब कि मॉलिक्यूल्स की खोज की, तोड़ते गए। मॉलिक्यूल के बाद फिर और आगे खोज करने पर पता चला कि उसको भी विभाजित कर दो तो फिर एटम्स आते हैं, परमाणु आते हैं। अणु के भीतर परमाणु छिपे हैं। एटम शब्द की परिभाषा आज से 200 साल पहले तक जो थी वह बिल्कुल अलग थी। एटम का मतलब था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक हाइपोथेसिस थी कि यह पूरी दुनिया कोई एक चीज से बनी है, उसका नाम हम एटम रखते हैं। अभी हम जानते नहीं कि वह क्या है, लेकिन कोई चीज तो है। जैसे यह भवन है, ईंट से बना है, ईंट इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और दुनिया के जितने मकान हैं उसी ईंट से बन सकते हैं। सबकी डिजाइन अलग होगी, रंग रूप अलग होगा, उपयोग अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन वो ईंट सब में मौजूद रहेगी। उस ईंट का नाम रखा एटम। तो पदार्थ को तोड़ते जाएं, एक जगह ऐसी आएगी कि अब
इनडिविजिबल, अविभाज्य, उसका नाम एटम रखा गया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि हम जिसको एटम कह रहे हैं, जो 100 से भी ज़्यादा प्रकार के पाए गए, वो भी तोड़े जा सकते हैं, और उनको भी तोड़ लिया गया और पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और भी भांति भांति के बहुत छोटे पार्टिकल्स, मुख्य रूप से ये 3। पुरानी परिभाषा के अनुसार अब एटम को एटम कहना नहीं चाहिए, क्योंकि परिभाषा में यही था कि जिसको और ना खंडित किया जा सके, सबसे छोटी इकाई, आखिरी इकाई। अब वो आखिरी इकाई तो नहीं रही, उससे और छोटी इकाइयां मिल गईं। धीरे धीरे और खोजबीन आगे बढ़ी, तब पता चला कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये वास्तव में ऊर्जाएं हैं, और ये अलग अलग नहीं हैं। एक खास नंबर होने से एक विशेष प्रकार का एटम बन जाता है, लेकिन वह नंबर चेंज किया जा सकता है। समझो हम लोहे को सोना बनाना चाहते हैं, तो लोहे में जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी गिनती अगर बढ़ा दी जाए, सोने के बराबर कर दें, लगभग 2.5 गुनी, तो सोना हो जाएगा। करते इसलिए नहीं है कि प्रक्रिया बहुत महंगी है, वरना अब सब चीजें बदली जा सकती हैं किसी भी चीज में। सिर्फ गिनती का भेद है। वो गिनती 1 है तो वो हाइड्रोजन है, वो गिनती 2 हो जाए तो वो हीलियम बन जाती है। इसी प्रकार 100 से ऊपर तक की गिनतियां हैं, वो सारे गुणधर्म बदल जाते हैं। जब पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, और ये पता चला कि ये ऊर्जाएं हैं, शक्ति है, वास्तव में जिसको पार्टिकल कह रहे थे उसको पार्टिकल या कण कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह कण एक प्रकार की तरंग से बना है, ऊर्जा की तरंग। एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, क्वांटा। 1930 में क्वांटम फिजिक्स शुरू हुई, अब करीब करीब 90 साल हो गए। उन्होंने पाया कि हम जिसको पार्टिकल कहते हैं और जिसको ऊर्जा कहते हैं, ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। वही सत्य कभी कभी कण जैसा लगता है और कभी कभी तरंग जैसा लगता है। वो 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। तो पहले वैज्ञानिक कहलाते थे मटेरियलिस्ट, पदार्थवादी, फिर उन्हीं ने पदार्थ का विभाजन किया और पाया कि केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है, पदार्थ जैसी कोई चीज वास्तव में है नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से आभासित होती थी, दिखाई देती थी। अब उनको मटेरियलिस्ट कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली एनर्जी इज। और फिर एनर्जी के बहुत रूप हैं, और उन विविध रूपों में क्या अंतर है, जैसे मैंने आपको बताया, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, इनमें केवल नंबर का अंतर है। ऊर्जाओं में क्या अंतर है? लाल रंग का प्रकाश कि बैगनी रंग प्रकाश, कि गर्मी की किरणें, कि एक्सरे, कि रेडियो वेव्स, कि माइक्रोवेव्स, ये भांति भांति की जो ऊर्जाएं हैं, इनमें क्या अंतर है? इनमें केवल 2 तरंगों के बीच जो गैप होता है, वेवलेंथ जिसे कहते हैं, बस उसका अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव आपने सुने होंगे रेडियो के संदर्भ में। हजारों प्रकार की रेडियो वेव्स हो सकती हैं, जरा जरा सा फर्क होता जाए, उसके सारे क्वालिटी बदल जाएंगे। अब बड़ी मजे की बात है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर यानी क्वांटिटी बदलने से उस पदार्थ की पूरी क्वालिटी बदल जाती हैं। अब कहां तांबा और कहां चांदी, सो डिफरेंट। फर्क केवल नंबर का है। इसका मतलब गुणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं मात्रात्मक परिवर्तन करने से। क्वांटिटी
चेंज करने से क्वालिटी चेंज हो जाती है। ये पहले कभी सोच अभी नहीं गया था। ऊर्जा के बारे में पता चला कि सिर्फ वेवलेंथ बदलने से सारे गुण धर्म उसके बदल जाएंगे। अब कहां विद्युत ऊर्जा है, उसको एक्सरे में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ वेवलेंथ बदल गई। अब वो एक्सरे हमारे शरीर के आर पार जा सकता है, हड्डियों की फोटो लेके आ सकता है भीतर से। प्रकाश किरण में और एक्स किरण में अंतर क्या है? वेवलेंथ का अंतर है बस। प्रकाश की किरणें हमारे शरीर के आर पार नहीं जा सकती, एक्सरे की किरणें चली जाती हैं। कितनी भांति भांति की किरणें खोज ली गई, माइक्रोवेव से लेके बड़ी बड़ी रेडियो वेव्स तक। कितने उनके गुण अलग, और भेद उनमें क्या है? सिर्फ एक लहर चलती ना, तो दो लहरों के बीच में जो दूरी है उसका भेद है बस। तो इसका मतलब शक्ति कुल एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसके लहराने पर निर्भर करता है किस प्रकार के गुण प्रकट होंगे, और फिर इन्हीं शक्तियों के विभिन्न संयोजन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, और उनकी गिनती से फर्क पड़ जाएगा कि उस पदार्थ के क्या गुण होंगे। तो वैज्ञानिक धीरे धीरे खोज करते करते उस एक मूल तत्व पर पहुंच गए जिससे सारा संसार निर्मित है, और वह तत्व एक शक्ति है। ध्यान करने वाले ऋषि स्वयं के भीतर खोजने गए थे। उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किए, उन्होंने अपने भीतर योग किया। उनकी प्रयोगशाला उनके भीतर थी, उनकी अंतरात्मा, और वहां उन्होंने पाया कि एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और सब कुछ उसी का मैनिफेस्टेशन है। पहले संत कहते थे कण कण में भगवान। अगर आप इसमें भगवान शब्द की जगह एनर्जी शब्द रख दो तो आप पाओगे वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं, एटम एटम में एनर्जी, एक ही बात। तो ध्यानी अपने भीतर डूबे, विज्ञानी पदार्थ और प्रकृति की नियमों की खोज में लगे, लेकिन अंततः उन्होंने जो पाया वह परम सत्य एक ही है। हाँ, उनके पाने के अंदाज अलग हैं, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, और इस यात्रा के परिणाम अलग हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं के भीतर डुबकी लगाई ध्यान में, वह शांत होता चला गया, प्रेमपूर्ण होता चला गया, वह स्वतंत्र होता चला गया, और अंततः वह परमानंद, मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो गया। जिन्होंने पदार्थ की खोज की, हम जानते हैं उनका विकास धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। एक महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध, जिस प्रकार के हथियार बनते चले जा रहे हैं, स्टार वार की तैयारियां चल रही हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स नए नए प्रकार के बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया को खत्म करके रहेंगे। तो ध्यान की यात्रा उसी सत्य पर पहुंचती है, लेकिन आनंद, प्रेम, शांति, मुक्ति की अनुभूति में समाप्त होती है। महासृजन होता है। पदार्थ को तोड़ने की यात्रा, याद रखना, चूंकि वो तोड़ने से शुरुआत हुई है, हिंसा से शुरुआत हुई है, वो जाके और बड़ी हिंसा पे पहुंच जाएगी। तोड़ना हिंसा की प्रक्रिया है, वायलेंस। हम जबरदस्ती किसी के राज खोलना चाह रहे हैं, उघाड़ना चाह रहे हैं, प्रकृति पे बलात्कार करने जैसा है विज्ञान, जबरदस्ती से। योग तोड़ना नहीं है, योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़, प्लस। हम भीतर जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और अंततः हम अस्तित्व के उस मूल
स्रोत से जुड़ गए। तो यद्यपि दोनों सत्य की खोज किए, लेकिन इनके रिजल्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। कई बार आपको हैरानी होती होगी कि वैज्ञानिक सब राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वो जो कह रहे हैं वैसा ही वो करते चले जाते हैं। यानी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग सर्वाधिक निकृष्ट किस्म के लोगों के अंडर में हैं। सबसे घटिया दर्जे के जो मनुष्य हैं, पॉलिटिशियंस, वो कंट्रोल कर रहे हैं सारे जीनियस को। वो वैज्ञानिक उनकी नौकरी कर रहा है। वो ऑर्डर देंगे क्या करना है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक लगता है, क्योंकि राजनेता भी वही कर रहा है जो वैज्ञानिक कर रहा है। राजनेता लोगों के ऊपर कब्जा जमाना चाह रहा है, उनको कंट्रोल करना चाह रहा है, उनको डोमिनेट करना चाह रहा है, सब मेरे नियंत्रण में हो जाएं। और यही वैज्ञानिक कर रहा था। वो मनुष्यों पर नहीं कर रहा था, वो प्रकृति पे कर रहा था, पदार्थ पे कर रहा था, लेकिन दोनों का ढंग एक है। वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों की खोज करके उन पर कंट्रोल करना चाह रहा है, उनको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। इसलिए दोनों में साठगांठ बड़ी आसानी से हो जाती है। पॉलिटिक्स और साइंस दोनों बहिर्मुखी हैं, दूसरे पे कब्जा जमाना चाहते हैं, और इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसका परिणाम महाविनाश होगा। अपने भीतर हम जाएंगे तो वहां सृजन होगा, आत्मसृजन, आत्मज्ञान, मैं कौन हूं का पता चलेगा। उस मूल शक्ति से हम जुड़ जाएंगे। याद रखना, वहां कोई डिसेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई काट छांट नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। हम बहुत प्रेम पूर्वक स्वयं से जुड़ रहे हैं। योग का मतलब जुड़ना। मूल शक्ति से, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे, एकात्म हो जाएंगे। तो जरा सी दिशा का अंतर जिज्ञासा का और अंतिम परिणाम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक है बहिर्मुखी यात्रा, एक है अंतर्मुखी यात्रा। दोनों सत्य की खोज करते हैं, एक विश्लेषण के द्वारा, दूसरा संश्लेषण के द्वारा। एक तोड़ तोड़ कर, दूसरा जोड़ जोड़ कर। उनकी विधि अलग है, मार्ग अलग है, दिशा अलग है, और इसलिए परिणाम बिल्कुल अलग है।